वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी सेकंड पोएम है बुक 3 के अंदर। और वो पोएम कौन सी है? नाइट मेल। कल हमने इस पोएम की रीडिंग की थी। आज हम उसके एमसीक्यूज, उसके क्वेश्चंस और उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये सब कुछ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कल जो लेक्चर आपने लिया था वो उसकी आपको समझ आ गई होगी। जो बच्चे आज पहली दफ़ा हमारे साथ हैं, जो बच्चे हमें YouTube से या Facebook से लाइव देख रहे हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा, ये सजेस्ट करूँगा कि आप campus.pk/live के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा लें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा आप लाइव लेक्चर के दौरान भी जो है वो हमसे पूछ सकते हैं और उसका आपको जो है वो रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। ठीक है। और एक और मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ, ये भी याद रखें कि इस सैटरडे को मेरा ही टेस्ट है इंग्लिश का। और मैं उस टेस्ट के अंदर क्या करूँगा कि जो हमारे फर्स्ट चैप्टर हैं, जैसा कि हम जो है वो 8 चैप्टर आई बिलीव पढ़ चुके हैं, तो पहले जो 5 चैप्टर होंगे उसके सिनोनिम्स और उसके एमसीक्यूज 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा और 5 से 10 मिनट का टोटल टाइम होगा जिसमें वो आपने अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना है। बस ये है। ग्रामर के पोर्शन में कुछ नहीं है। वो जब हम उसके बाद हम एक अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे टेस्ट की, तो उसमें फिर हम आपसे एप्लीकेशंस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें मॉरल स्टोरीज, उसमें वर्ब करेक्शन, ये सारा कुछ आपसे मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी तो ये सिंपल जो है वो क्लासेस के साथ छोटे छोटे टेस्ट चल रहे हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है, आप लेक्चर सही लेते हैं या नहीं लेते। तो मैं आपसे ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आप सब लोग बड़े दिल से अभी तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और सब लोग जो है वो टेस्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब जो है वो अच्छा टेस्ट करें आप लोग और उसमें अच्छा स्कोर करें। तो जितने हमारे हाईएस्ट मार्क्स के अचीवर होंगे उसको कोई ना कोई गिफ्ट भी जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि पहले जो है वो हमारे जो अचीवर थे उनको हमने यूएसबी डिलीवर कर दी। उसके बाद वो एक बैग लास्ट वीक जिन्होंने जीता है उनको वो बैग भी मिल गया और अब जो है वो बैग मिल जाएगा आई बिलीव। और आज नेक्स्ट वीक में जब हमारा होगा तो हम सरप्राइज एक और गिफ्ट उसका 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे कि क्या देना है। चले शुरू करते हैं। मेरी तबीयत असल में कल से ख़राब है, हो सकता है मेरे साउंड से आपको फील हो रहा हो। आज सबसे पहले हम इस पोएम के सेकंड पोएम के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास जो एक्सरसाइज में करेक्शन है वो उसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है चूज़ द करेक्ट आंसर में द नाइट मेल इज़, कि ये जो रात को चलने वाली गाड़ी है ये क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन, अ पैसेंजर ट्रेन या फिर अ ट्रेन दैट कैरीज मेल, एक ऐसी ट्रेन जो मेल लेकर जाती है। तो हम एमसीक्यूज में ये कर रहे हैं जो इसकी एक्सरसाइज में। तो पहले का सही जवाब सी है। दूसरे नंबर पर है द नाइट मेल रिचेज इन टाइम, ऑन टाइम या बिफोर टाइम। तो यह है ऑन टाइम, पूरे वक्त पर। तो दूसरे का हम कहेंगे कि दूसरे का सही ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ऑन द अराइवल ऑफ नाइट मेल द बर्ड्स आर, वो क्या करते हैं? फ्राइटेंड, प्लीज्ड या फ्लोन अवे या फिर टर्न देयर बीक्स। अगर तो आपके पास बच्चों ये ऑप्शन है बी ऑप्शन के टर्न देयर बीक्स, वो ऐसे अपनी गर्दन मोड़ते हैं, तो फिर आपकी ये ऑप्शन अगर बी नंबर पर लिखी है तो ये करेक्ट है। अगर आपके पास ये वाली ऑप्शन नहीं है और सिर्फ आपकी किताब में 3 ऑप्शन हैं फ्राइटेंड, प्लीज्ड या फ्लोन अवे, तो इस सूरत में आप जो है जो पहली ऑप्शन है फ्राइटेंड उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। टर्न देयर बीक्स हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है व्हाई डू द शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लीप ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन। गाड़ी की आमद पर वो जो रखवाली करने वाले कुत्ते हैं वो क्यों सोए रहते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट अटैक हर, बाइट हर या चेंज हर कोर्स। उन्हें पता है हम इसका रास्ता नहीं बदल सकते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चौथे नंबर पर जो लिखा हुआ है सी ऑप्शन चेंज हर कोर्स ये करेक्ट रहेगा। ये हमारे एमसीक्यूज हैं, ये हमने कर लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं इस पोएम में से जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं या आ चुके हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सवाल है फॉर whom does the night mail bring
मेल। किन लोगों के लिए वो जो माल गाड़ी है वो मेल, खतूत या माल लेकर आती है? ठीक है, फॉर होम द नाइट मेल ब्रिंग मेल। किन के लिए लाती है? सब के लिए। ठीक है, तो इसका हम क्या आंसर लिखेंगे? इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच एंड द पुअर। अमीर लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए यह खतूत लेकर आती है। इट ब्रिंग्स मेल फॉर द शॉपकीपर। ये दुकानदार के लिए मेल लेकर आती है। इट ब्रिंग्स लेटर्स द गर्ल, यहां पे ऐसा कर देते हैं, फॉर कर लेते हैं, फॉर द गर्ल लिविंग नेक्स्ट डोर। साथ वाले घर में जो लड़की रहती है उसके लिए खतूत लाती। तो किसके लिए मेल लेकर आती? इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच एंड द पुअर। माफ कीजिएगा, इट ब्रिंग्स मेल फॉर द शॉपकीपर, इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द गर्ल लिविंग नेक्स्ट डोर। तो तमाम लोगों के लिए, सबके लिए यह खतूत लेकर आती है। आपको समझ आ गई है? चलें, शाबाश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको बैठकर लिख लीजिएगा। ऑलराइट, एक और सवाल हमने करना है कि व्हाट काइंड ऑफ लेटर्स डज द नाइट मेल कैरी। किस तरह के खतूत जो है वो नाइट मेल लेकर आती है? व्हाट काइंड ऑफ लेटर्स डज द नाइट मेल कैरी। किस तरह के खतूत लेकर आती है? भाई बच्चों बताओ मुझे। हर तरह के। तो हम क्या लिखेंगे? इट कैरीज ऑल काइंड ऑफ लेटर्स। ये हर तरह के खतूत लेकर आती है। इट कैरीज लेटर्स फॉर द रिच for the rich as well as for the poor. It also brings business and लव लेटर्स। किस तरह के खतूत लेकर आती है? इट कैरीज ऑल काइंड ऑफ लेटर्स। इट कैरीज लेटर्स फॉर द रिच एज वेल एज फॉर द पुअर। इट ऑल्सो ब्रिंग्स बिजनेस एंड लव लेटर्स। ये आपने याद रखना है। ठीक है, समझ आ गई है? हर तरह के खतूत। चलें, कोई और सवाल देखते हैं। मुझे एक पेन चाहिए होगा। अच्छा जी, और सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द शीप डॉग्स ऑन द अराइवल ऑफ द नाइट मेल। जब ट्रेन आती है तो उस वक्त जो रखवाली करने वाले कुत्ते होते हैं उनकी क्या एक्सप्रेशन, उनके तासुरात क्या होते हैं? क्वेश्चन क्या है?
ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द sheep dogs on the arrival of the poem? अच्छा जी, जब वो आ जाती है ट्रेन, अराइवल ऑफ द पोएम, तो उस वक्त वो रखवाली करने वाले कुत्ते जो है वो क्या करते हैं? भाई अब कम से कम मुझे इस सवाल का तो जवाब मेरा ख्याल है लिखना ही नहीं चाहिए। ये तो आपको हिफज हो गया होगा जितनी दफा मैंने आपको बता दिए, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि आपको भी ये पता है कि उस वक्त वो कुत्ते फिर जो हैं वो क्या करते हैं। तो हम इसे सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, द शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लम्बर with their paws across. They do not chase the train वो गाड़ी के पीछे नहीं भागते, because they know that they cannot, हाँ जी, क्या नहीं कर सकते? टर्न इट्स कोर्स। फुल स्टॉप। द शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लम्बर विद देयर पॉज अक्रॉस, सोए रहते हैं अपने पंजे ऐसे उल्टे करके। दे डू नॉट चेस द ट्रेन, वो गाड़ी के पीछे नहीं भागते, बिकॉज क्योंकि दे नो, उन्हें पता है, दैट दे कैन नॉट टर्न इट्स कोर्स, कि वो ट्रेन का रास्ता नहीं बदल सकते। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डू बर्ड्स स्टेयर एट द नाइट मेल? परिंदे जो हैं वो क्यों घूरते हैं नाइट मेल को? वाई डू बर्ड्स स्टेयर एट नाइट मेल? वो क्यों उसे घूरते हैं? आपने मुझे बताना है। ये सारी बातें आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, ठीक है? तो क्या कहेंगे हम? अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, कॉमा, birds have no interest in the night mail. Full stop. To them, comma, its coaches are expressionless. Full stop. So they stare from the bushes at its blank faced कोचेस। परिंदे क्यों देखते हैं? अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल मुख्तलिफ इंसानों से, बर्ड्स हैव नो इंटरेस्ट इन द नाइट मेल, कि नाइट मेल के अंदर इंसानों की दिलचस्पी है। इंसानों की क्या दिलचस्पी है कि वो कब हमारे खत लेकर आई, कब हमारा सामान पहुंचेगा, वो देखो ट्रेन जा रही। परिंदों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। टू देम इट्स कोचेज आर एक्सप्रेशनलेस,
उनके नजदीक इसकी बोगियां तासुरात से खाली हैं। सो दे स्टेयर फ्रॉम द बुशेस, तो वो झाड़ियों में बैठकर इसको घूरते रहते हैं। एट इट्स ब्लैंक फेस्ड कोचेस, इसकी बगैर तासुरात की बोगियों की तरफ। तो ये इसका जवाब हम लिखेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन इस पोएम में से हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके बच्चों, और क्वेश्चन हम इसमें से देखते हैं। अगर नहीं, बस हमने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कर लिए। अब मैं आपको क्या करवाने लगा हूं, अब मैं आपको जल्दी से इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करवाने लगा हूं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में आपने नीचे वाली लाइन पे लिखना है पेपर में कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइट मेल, कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद, written by W.H. Auden, फुल स्टॉप। याद रखें कि नज़म के नाम के इर्द गिर्द कॉमे लगाने हैं, आपने शायर के नाम के इर्द गिर्द कॉमे नहीं लगाने, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस हो गया। फिर हम नीचे हेडिंग देंगे कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सियाको सुबाक। तो हम इसका एक कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, हम कहेंगे नाइट मेल इज ए ट्रेन दैट letters, checks and postal orders full stop. It does so, ये ऐसा करती है without any discrimination, between the rich and the poor, between the rich and the poor, man and woman, full stop. It faces impediments. impediments का मतलब होता है hurdles, रुकावटें। तो उसे बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है on the way, but it is never late. लो भाई बच्चों, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसके नीचे हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। हम अब नीचे वाली लाइन से अपनी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो हम शुरू करेंगे। मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। मैं कहूंगा कि द नाइट मेल क्रॉसेस borders rapidly and brings postal orders checks and everything else people
wait for the train to come to its destination so that they can receive their luggage, letters, and postal orders. On her way, उसके रास्ते के दौरान, और जी जी बिल्कुल, ऑन हर वे देर आर slopes and many other, ये अदर के बाद बच्चों, अब मैं ये ऊपर से ना कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस मिटा देता हूं, कॉन्टेक्स्ट अभी पढ़ना भी है हमने। ये अदर के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये याद रखें, ये ऊपर जा रहा हूं मैं, यहां पर, यहां से ऊपर ये एक्सप्लेनेशन का बाकी पार्ट। और क्या है कि स्लोप्स एंड मेनी अदर हिंड्रेंसेस, शी passes the grasslands and barren rocky areas she shovels white steam over her shoulders and snorts noisily. The birds stare at her blank faced coaches the sheepdogs या the dogs continue to sleep with their paws across. Nobody wakes up, but a jug gently shakes in the room. Full stop. She is always on time. ले जी, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है। रेफरेंस आपने देख लिया था। कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। नाइट मेल इज अ ट्रेन दैट ब्रिंग्स लेटर्स, checks and postal orders. It does so without any discrimination between the rich and the poor, man and the woman. It faces impediments on the way, but it is never late. Explanation: the night mail crosses borders rapidly and brings postal orders, checks and everything else. ये else है। People wait for the train to come to its destination so that they can receive their luggage,
letters and postal orders. On her way, there are slopes and many other hindrances. She passes the grasslands and barren rocky areas. She shovels white steam over her shoulders and snorts noisily. The birds stare at her blank-faced coaches. The dogs continue to sleep with their paws across. Nobody wakes up but a jug gently shakes in the room. She is always on time. ये हमारी एक्सप्लेनेशन है, आसान है। उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी आपने एक्टिविटी देखी है इसकी आपको समझ आई होगी। इस एक्टिविटी से रिलेटेड बेटा जो आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, देखिए अब्दुल्ला कह रहा है कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ख्याल किया करें। मुझे क्या, देखो जब टीचर मेहनत कर रहा हो ना दिल से, तो फिर उसकी भी हौसला अफजाई करते हैं, साथ पढ़ते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मैं कहूँगा ठीक है, बस पोएम की रीडिंग करवाओ, खुद जाके जो मर्जी काम करें। फिर कल को अच्छे नंबर नहीं आएंगे, आप कहेंगे लजी सर नहीं पढ़ाता था। ये नहीं कहते कि हम नहीं पढ़ते, अब ऐसे कोई नहीं कहता, आप कहते बस सर नहीं हमें पढ़ाते। लड़ाइयाँ कम किया करो, ठीक है। और ये आपके टेस्ट होने हैं, ये याद रखें। और बच्चों 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन आनी है आपको पेपर में, ठीक है। अपना ख्याल पढ़ा करें, मेहनत किया करें। यही टाइम है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, आपके पेपर आने वाले हैं। अब कोई टाइम नहीं रह गया, वक्त गुजरता जा रहा है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मुझसे आज बोला भी नहीं जा रहा। नहीं किरण बेटा, मैं तो काम करवाऊंगा। देखिए मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ ना, आप मुझे पता है कि सब माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं। मैं आपको काम करवाऊंगा। एक दफ़ा आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, सैटरडे को टेस्ट होगा, सब ने तैयारी करनी है, खूब अच्छा सा आपने पेपर करना है, ठीक है। और मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि जितने बच्चे टेस्ट देने वाले हैं सबके सारे के सारे 20 आउट ऑफ जो है वो 20 में 20 आ जाएं आपके। तो और आपको क्या चाहिए, ज़बरदस्त आप। और जितने भी ये ज़रा ऊपर कीजिएगा, सर पोएम की ट्रांसलेशन याद करनी है थोड़े से। ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने। और बेटा ट्रांसलेशन नहीं याद करनी, आपने जस्ट क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ने, उसके MCQs पढ़ने हैं। सर कोई कोटेशन, बेटा इसमें कोटेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे काफ़ी है। 1 नंबर रेफरेंस का होता है, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का होता है, 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो अगर आपका सारा कुछ ठीक हो तो 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। कोटेशन लिख देंगे फिर भी 4 ही मिलेंगे, लिहाजा बेफिक्र रहें। अच्छा जी, इसीलिए तो आपको एक जनरल एक्सप्लेनेशन कराता हूं कि इस पोएम में से वो आपसे जो मर्जी पूछ ले, आपने यही लिखना है। आपने परेशान नहीं होना कि अब मैं क्या लिखूं। एक पोएम की एक एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट, गारंटी के साथ। टाइम क्या होगा बेटा, मेरे ही लेक्चर के अंदर टेस्ट होगा और 5 से 10 मिनट मिलेंगे। रोजरी ये तस्बीह को कहते हैं। ये जो गालिब है ना, ये क्या करता है रोजाना, ये ढूंढ के ऐसे वर्ड्स लेके आता है कि मैं जो है ना फंसा लूं बस किसी को। एक बार सिलेबस अगेन बता दें बेटा, आपका टेस्ट का सिलेबस जो पहले 5 चैप्टर होंगे, ठीक है। जी मानूर बेटा, मैं इस साइड पे हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। टेस्ट में 5 आपके पहले 5 चैप्टर हैं, उसके आपने MCQs और सिनोनिम्स याद करने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ले जी, ठीक है। अब आपने बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट, ये सारा आप क्लियर करके ले लें। चले, ओके जी, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला कह रहे हैं आई लाइक यू सो मच। मुझे भी वो स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये हमें सबक देती है कि सब लोग बराबर हैं, दैट्स गुड। ये अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बात की। जी बेटा किरण, पोएम या लेटर ये नहीं होंगे, सिर्फ पहले 5 चैप्टर है, दैट्स इट।
5 चैप्टर एमसीक्यूज और सिनोनिम्स, और कुछ भी नहीं है टेस्ट में। चलें, अब आप अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, दुआ में भी याद रखा करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, कल हम तीसरी पोइम जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।